यहाँ पर भाई हमने नाश्ता किया है, चना पूड़ी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। और एक ये यार बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग लग रही है, अभी तक संभाली हुई है इन्होंने। यहाँ पे रहता भी है कोई नीचे। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों के टाइम की है ये। और भाई सुबह का ये माहौल है, सुबह के बज रहे हैं 11 अभी। बस हम लोग नाश्ता करके अभी रेडी होके फिर निकलेंगे गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए। पटना साहब में और भी गुरुद्वारे हैं बाहर, वहाँ पर जाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे साथ में। तो नाश्ता और ये चाय गगन और शुभम के लिए पैक करा लिए हैं। दोनों को ठंड ज़्यादा लगती है इसलिए आए नहीं। जंडू और मैं आए थे नाश्ता पानी करने, उन लोग के लिए लेके जा रहे हैं अभी। 1 बजे के पहला रूम से बाहर नहीं निकलते, ठंड इतनी लगती है बच्चों को। सत श्री अकाल दोस्तों, रेडी होके निकल गए हैं रूम तो ते जा रहे हैं हम गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने ਲਈ। एक भाई खबर ये है कि ट्रेन जो हमारी है कैंसिल हो गई है। तो भाई शुभम भाई हमारे रेडी। भाई ट्रेन हमारी हो गई है कैंसिल। आज थी हमारी रात को 8 बजे ट्रेन थी यार, वेटिंग लिस्ट में तो थी लेकिन अभी कैंसिल हो गई है। और मैं टेंशन में हूँ, सारी टिकटें करानी है, पूरा जिम्मा मेरे सिर पे है। रूम भी हमारे पापा जी लोग बोलती है रूम भी खाली कर दो, खाली कर दो, बोलती है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हारी ट्रेन है। जा रहे हैं बापी लोग को बताने कि आज ट्रेन तो रेडी हैं सारे। संगतां तो जा रही है वापस, पंजाब से आई थी PV02 दोनों ट्रकें, संगतें सब वापस जा रही हैं। और हम लोग भाई जा रहे हैं दर्शन करने गुरुद्वारे पटना साहब के बड़े भाई को। और देखते हैं भाई ट्रेन का क्या सीन बनता है, आगे आपको बताते हैं। और हमारे जंडू भाई आज फुल बाबे वाले लोग में फुल आ गए हैं। PV46 तरन तारण। ट्रकें आई हुई हैं भाई, पंजाब से, बॉम्बे से, हरियाणा से, सारी जगह से संगतें आई हैं। देखो भाई बढ़िया पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, कार सेवा। एक केवी ट्रॉली आई है, ये देखो 6 चक्की गाड़ी है भाई। ये देखो भाई गाड़ी क्या एक नंबर बनाई हुई है भाई। लंगर की सेवा लेके आए हैं भाई, लंगर सेवा करने के लिए यहाँ पे MH महाराष्ट्र से आए हैं, कार सेवा। तो वही कह रहा ना, कल दिख रहे तो नहीं कल को भी चार नहीं होने अंदर जाना। भाई सब में अभी टेंशन है कि ट्रेन की टिकटें पता नहीं कैसे होंगी, कब होगी। और देखते हैं भाई अभी ट्रेन की टिकटें कैसे होती हैं। अभी पहले तो पापा जी से जाके रूम का बंदोबस्त किया जाए कि हमारे को 1 आध दिन का रूम अभी और मिल जाए। तो एक दिन मिल जाएंगे, कल भी ट्रेन मिलेगी तो कल रात को 8 बजे की रहेगी। देखते हैं उसमें अवेलेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। अभी चंडीगढ़ से आई हुई है भाई। PV02 सेवा। सामने आप लोग देख रहे हैं गुरुद्वारा बाल लीला साहब। के अंदर भी भाई बहुत सारे बाहर बैठे आड़ के बर्तनों की सेवा करो।
ये NRI बिल्डिंग है सारी, जो पूरी वाले संतों द्वारा बनाई गई है। नीचे बहुत ही बड़ा जोड़ा घर है, क्योंकि संगत बहुत आती है यहाँ पे भी। सामने तरफ आप देख रहे होंगे लंगर हॉल है और गुरुद्वारा साहब भी है। बाकी यहाँ पे अभी हम लोग अपने रूम का पता करेंगे। ਪੁੱਛੀਏ ਬਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੂਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। संगत आफ्ता ही है संगत आफ्ता ही है चलो ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? भाई उन्होंने तो बोला कि हमारी सेवा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उन लोग आए हैं अमृतसर से यहाँ पे स्पेशली 3-4 दिन, जितने दिन मेला रहता है उतने दिन के लिए आए थे। उनकी आज मतलब लास्ट ड्यूटी थी। उन लोगों ने मतलब अब सारा समेट के वापस ही जाना है। तो यहाँ पे भाई परमानेंट जो है ये NRI बिल्डिंग होती है। यहाँ पे नीचे रिसेप्शन बना हुआ है, यहाँ पे जाके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर कुछ मिल जाए अपने को, वैसे देख के तो लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत संगत अभी ऐसी है जो यहाँ पे बाहर ही वेट कर रही है, बैठी है। मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे रिसेप्शन हॉल बना हुआ है, यहाँ पे भी सब वेटिंग हॉल टाइप का ही बनाए हैं। मतलब अभी सब वेट ही कर रहे हैं अपने रूम के लिए। देखते हैं भाई फिर भी बात करके क्या बनता है। तो भाई अभी वहाँ पर तो मिला नहीं था, फिर हमने इधर बाहर ही आके इनसे रिक्वेस्ट करी, तो वो बोले कि हम शाम तक अभी यहीं पर हैं, तब तक आप अपना सामान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भाई अब लंगर छकते हैं, चाय का लंगर छकते हैं भाई। उसके बाद चलते हैं बाहर, अब गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे। बाकी फिर शाम को देखेंगे कैसे करना रूम का भाई। दादा जी ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾ भाई दादा जी मन उदास क्यों है पट्टी खानी क्या आ गया हाँ जी हाँ जी मन उदास नहीं है, मन बहुत सुखी है क्यों, क्योंकि सानू एक दिन और मिल गया इतने रहने वास्ते। मेन पटना सिटी है वो इधरों 14-15 किलोमीटर दूर है। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, पूरी आलू चने की सब्जी, कल मिले थे छोले और पनीर की सब्जी, कड़ी चावल, समोसे, गरम गरम समोसे, और एनी टाइम गरम उतर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुबेरे के बना करके रखे हुए हैं, गरम गरम बना करके दे रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कंगन घाट, गंगा नदी किनारे। गंगा नदी के भी दर्शन आपको कराते हैं और कंगन घाट का भी इतिहास आपको बताएंगे। ये है कंगन घाट, ये पुरातन कंगन घाट है। पहले जो गंगा नदी का तट हुआ करता था वो पुरातन समय में यही हुआ करता था। यहाँ पर अभी भी सीजन में एक बार जब गंगा नदी का जो भी स्तर है ऊपर होता है, तो यहाँ तक भी पानी आता है गंगा नदी का। ये है पुरातन गुरुद्वारा। कंगन घाट में जो सबसे पहले मतलब पुराना गुरुद्वारा है वो यही, और मेन घाट भी पहले यही हुआ करता था। यहाँ पर अभी भी महाराज का प्रकाश है। और अभी जो गंगा नदी का तट है यहाँ से कम 700 मीटर की दूरी पे हो गया है समय के अनुसार। पहले पुरातन तो यही होता था। यहाँ का इतिहास ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब अपनी बाल अवस्था में थे तो इसी घाट पर वो मतलब अपने सैनिकों की टोली बनाकर यहाँ पे अभ्यास किया करते थे, युद्ध का अभ्यास किया करते थे, और अपनी बाल अवस्था के हिसाब से यहाँ खेला कूदा भी करते थे। तो तब उनके हाथ में 2 कंगन हुआ करते थे। तो उन्होंने एक कंगन जो है गंगा नदी के घाट में मतलब गंगा नदी में फेंक दिया। तो जब माता जी के पास गए अपने माता गुजर कौर जी, तो उन्होंने पूछा कि एक कंगन कहाँ गया, तो उन्होंने बताने के लिए दूसरा कंगन भी उठा के फेंक दिया कि मैंने इस जगह पे फेंका था।
उसके बाद जो भी बंदा नीचे गया कंगन ढूंढने के लिए, हर एक बंदे को नए कंगन मिलते गए। जितनी बार भी 4-5 बार जितने भी गोताखोर गए होंगे उस टाइम, सबको कंगन ही मिलते गए। और जो भी आके बताता था बाहर, यही बताता था कि पूरी नदी तो नीचे कंगन से ही भरी हुई है। तो उस समय बाल गोविंद राय, जो अपनी बाल अवस्था में थे उस टाइम, उन्होंने ये बताया कि ये जो माया है ये सांसारिक धन है, इसको हमें त्यागना है, और ये जितना भी धन है ये मैं अपने खालसा पंथ के लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरे पंथ के बाद में काम आएगा। तो ये इतिहास है इस कंगन घाट का। हनुमान जी की मूर्ति थी एक, सामने आपको दिख रहा होगा गंगा नदी, कंगन घाट। आप आगे, आप जन आगे। बात तो रहा मैं। जय गंगा मैया। गंगा नदी का दूसरा किनारा आपको दिख भी नहीं रहा होगा वीडियो में, तो मेरे को तो आंखों से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन वीडियो में तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। और वहाँ पे एक और पुल है, ये देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोहरा हुआ क्योंकि बहुत दूर है, रेलवे का ब्रिज है वो। देखिए दूसरा किनारा तो दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तक भी पूरा पानी आ जाता है, यहाँ तक पूरी ये जो सैंड है, रेती है, ये पूरी नदी से ही आई हुई है, यहाँ तक ऊपर तक पूरा पानी आ जाता है। और जो कुंभ मेला वगैरह भी होता है, छठ पूजा, वो भी यहाँ पे हमारे हिंदू भाई लोग यहीं पर ही मनाते हैं। बिहार में तो जोरों शोरों से मनाया जाता ही है। ये देखिए यहाँ पे बोट भी उतारे हुए हैं लोग, शायद सर्फिंग कराते होंगे। झंडू सर्फिंग करनी है भाई बोट में, चलो। किश्ती भी है, क्या देखो किश्ती भी है, देखो एक ये है, एक उधर खड़ी है किश्ती। बहुत ही बढ़िया शानदार व्यू आ रहा है। देखो जी एक चीज़ दिखाने ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं ਇਕੱਲੇ नहीं ले जानी है ਇੱਥੋਂ। ये SDRF की वैसे तो है, रेस्क्यू के लिए बनी हुई है। अगर कुछ यहाँ पे जैसे बाढ़ वगैरह या कुछ आती है, तट ऊपर होता है, तो उस चीज़ के लिए बोटें हैं। ये पर्यटन के लिए नहीं है असल यहाँ पे उतना। और ये हमारे छोटे सरदार जी हैं कि कल ही बोट को ले जाएंगे ये तो। खाना लाओ, जैकटा चुकटा सब लैके आओ, गर्म कपड़े अपने लैके आओ, तो बाबा ने पहला गल करके आओ। इस रूपों की बहुत दिक्कत आती है जी, बाद च नहा। ये एक पुरानी चिमनी है, ईटा भट्टा है। अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल ही। सोनार की टोली गुरुद्वारा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग सोचे कि चलो पैदल ही चलते हैं वहाँ तक। तो उसके बाद देखेंगे ऑटो, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वाले तीनों गुरुद्वारे घुमाने के 1000 रुपये मांग रहे हैं। तो हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए बोलो देखते हैं आगे से मार्केट है, वहाँ पे जाके देख लेते हैं, वहाँ कुछ सस्ते में मिल जाए तो। जी दोस्तों, प्यारे पूरे आते हैं, तुम भी आओ, नाले दर्शन करो, नाले थोड़ा ਤੁਹਾਡਾ मन ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋਸਤੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਕੱਚਰ ਕੱਚਰੀ ਹੈ ना फैमिली नाल आया। हाँ वाइफ नाल। ये वीडियो आप लोग की वाइफ भी देखने वाली है, ठीक है। कोई कट कुट नहीं है, रॉ रहेगा, रॉ एंड रियल। दिखाया ना गाय घाट पास में कौन सा गुरुद्वारा है? हाँ जी, पास में कौन सा गुरुद्वारा है? देखो एक तो संगत सोनार। सोनार टोली है, तो गाय घाट है, गुरु का बाग है। गुरु का बाग देखिए आपने? गुरु का बाग किधर? गुरु का बाग उधर है वो,
तीनों गुरुद्वारा दिखाओगे तो कितना लोगे, चलो बताओ सही से। अब जब देखो वाहिगुरु, अब तो सब संगत चले गए, जो मन में कर रहे थे दे देना। मैं क्या बताऊं आपसे, फिर भी आदमी बोलोगे ले यार ना गलत कर दिए। मैं क्या कहूँ वाहिगुरु, पहले आप बैठ जाओ, पहले आप बैठ जाओ। चलो चलो चलो। अगर मैंने आपको से देख पाता ना, मैं आपको बैठा बात ही नहीं करता आपसे मैं। यही तो बात है वाहिगुरु। बैठो बैठो ऐसा बैठो। आप कितना सही वाहिगुरु जी। अरे रायपुर छत्तीसगढ़। यो बना के बनाएगा ना। एक मिनट, चलो मैं आगे बैठता हूँ भैया। क्या कहूँ वाहिगुरु जी, मैं वाहिगुरु जी अगर उससे होती तो मैं आपको गली बात नहीं होती हमारी मन को। रुक जाओ। कोई नहीं, चलो मोड़ लो मोड़ लो। क्या करूँ वाहिगुरु जी, जो कोई बच्चे मैंने उनसे देख ही नहीं पा रहा। जो आग पिला दो गर्म हो जाएगी क्या कहाँ मिल रहा भैया? बाइक ही नहीं चढ़ रही, बचाओ। भाई इतना तो घाट भी नहीं है। ये बताओ क्या वो मजाक कर रहा हूँ, उससे कह दो पिलाओ गर्म हो जाएगी। क्या मिल रहा है? वो बाइक चल नहीं रही तो यहाँ तो बैंड क्या हो गया? आगे आगे आ जाते हैं ना। पहुंच गए हैं जी सोनार की टोली गुरुद्वारा साहब। ये गली से अंदर जाना है हमको, कुछ दूरी में ही है। चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन पे। ये हम लोग पहुंच गए जी गुरुद्वारा साहब सोनार की टोली। ये अभी नया बना है पूरा गुरुद्वारा साहब का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ना कोई समझदार बंदे दिखेंगे ना, तो हमारी सरकार है। ठीक है। हाँ जी, जूते खोलने जी। ये गुरुद्वारा साहब सोनार टोली पातशाही पहली के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी जब अपनी यात्रा में थे तो इसी स्थान पे थोड़ी दूर गाँव घाट है, वहाँ पे रुके आके। उसके बाद भाई मर्दाना जी के पास एक लाल रतन था, वो उसे बेचने निकले सोनार टोली बाजार में, जो कि यहीं पर है। वहाँ पे उनको मुरलीधर नाम से एक सोनार मिला। मुरलीधर सोनार ने सालस राय के बारे में बताया कि आप उनके पास चले जाइए, वो आपका ये रतन जरूर खरीद लेंगे। फिर मुरलीधर सोनार भाई मर्दाना जी के साथ सालस राय जी के घर पर आए। सालस राय जी ने इस रतन को देखा और वो इनकी कीमत जानते थे, तो उन्होंने फिर आग्रह किया कि हमें गुरु नानक देव जी के दर्शन करने हैं, हमें लेके चलिए। गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रभावित होकर सालस राय जोरी और मुरलीधर सोनार उनके शिष्य बन गए। गुरु साहब ने उनके प्रेमपूर्ण आग्रह से सोनार टोली बाजार में इस स्थान पर कदम रखे और वहां सत्संग की शुरुआत। सामने जो आप लोग देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पे गुरुद्वारा साहब हुआ करता था। जो अभी नया कॉम्प्लेक्स बना है गुरुद्वारा साहब का, ये 2-3 साल के टाइम पीरियड में ही बना है। और ये पुराना यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, जो पूरा इतिहास यहाँ पे इस गुरुद्वारे के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों, इस ब्लॉग को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के 3 गुरुद्वारा साहब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे गुरुद्वारा गाय घाट, उसके बाद जाएंगे गुरुद्वारा हांडी साहब, फिर गुरुद्वारा गुरु का बाग। तीनों गुरुद्वारे के दर्शन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कराएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।